सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर पिछले कुछ महीनों से आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। इसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। इसके बाद 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाकर भारतीय इलाके में अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें करारा जवाब मिला। भारतीय सैनिकों की बहादुरी के आगे चीनी सैनिक पस्त नजर आए और अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए। आइए जानते हैं तवांग में क्या क्या हुआ। चीन एलएसी पर स्थित यांगत्से में भारतीय सेना की मौजूदगी का लगातार विरोध करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी सेना एलएसी पर यांगत्से के पास काफी आक्रामक व्यवहार कर रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार ऐसे मौके आए। चीन के ड्रोन ने भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी। इन्हें देखकर वायुसेना ने लड़ाकू विमान तैनात किए। इसके बाद चीन के ड्रोन भाग खड़े हुए। भारत की ओर से चीन का जवाब देने के लिए सुखोई 30 विमान तैनात किए गए थे। ये तनाव 15 दिन तक जारी रहा। फिर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने साजिश का नया प्लान बनाया। भारतीय सेना ने तवांग में हुई झड़प की पूरी कहानी बताई। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। ये झड़प तवांग के यांगत्से में ऐसे वक्त हुई जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 30 महीने से विवाद चल रहा है। भारतीय सेना के मुताबिक 9 दिसंबर को पीएलए सैनिकों ने तवांग सेक्टर में एलएसी पार की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया। इस दौरान दोनों पक्षों के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि बाद में दोनों सेनाएं अपने क्षेत्र से पीछे हट गईं। भारतीय कमांडर ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चीनी समकक्ष के साथ बैठक की है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से ये नहीं बताया गया है कि कितने चीनी सैनिक इसमें शामिल थे और कितने जख्मी हुए हैं। इस बार भी चीनी सैनिक गलवान की तरह नई साजिश के साथ तैयार थे। सूत्रों के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ यांगत्से इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन यहाँ के जवान भी मुस्तैद थे और भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की। भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में अरुणाचल में हुई झड़प के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर वापस भेजा। इस दौरान भारतीय सेना का कोई भी जवान ना तो शहीद हुआ है और न ही कोई गंभीर रूप से जख्मी है। राजनाथ सिंह के मुताबिक पीएलए के जवानों ने तवांग सेक्टर में अतिक्रमण करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने दृढ़ता से इसका सामना किया। इस दौरान हाथापाई भी हुई। चीनी सैनिकों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट में वापस भेज दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस